जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। प्रियंका जी, हम कह रहे हैं ये भाईचारा गंगा जमुनी सभ्यता के केवल हिंदू मानने वाला रह गया क्या? हाँ। इनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हमने तो हजारों वर्ष माना और आज भी कहते हैं कि हमारे भाई हैं आप। हम तो कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ये माने ना इस बात को, ये नहीं मानते हैं। यही दिक्कत है प्रियंका जी, क्योंकि ये मुल्ला के इस्लाम से गाइडेड है, ये अल्लाह के इस्लाम से गाइडेड नहीं है, ये मुल्ला के इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। इसलिए कट्टरता है, इसलिए समस्या है और इसलिए ये जिहादी मानसिकता पैदा होती है। थूक जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, पेशाब जिहाद होता है और लव जिहाद होता है। ये इसलिए दिक्कत है और इसलिए जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सुनने दीजिए मुमताज आलम जी, आपकी बारी आएगी, अब सुनने दीजिए ना, पहले सुन तो लीजिए कि आरोप क्या लग रहा है। कहीं हम जो है कोई होता पा जाएंगे, कहीं कुछ काम हमारा बन जाएगा। ये आप सौदागरी कर रहे हो इस तरह का बोल करके। कहीं कोई कुछ नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कभी था न कभी है न कभी रहेगा। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, ठीक है, सैयद जवाद से मैं थोड़ा सा जवाब ले लेती हूँ। सैयद जवाद, ये बताइए, बार बार पहचान छिपाकर जो आते हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। भाई आधार कार्ड चेक करना पड़ता है, पता लगता है कि वो भी फर्जी बना हुआ है। हम कहते हैं नाम को छिपाकर आते हैं। आखिर क्यों पहचान छिपानी पड़ती है आपको और क्यों सनातनी त्योहारों में घुसना चाहते हैं जब मना किया जा रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए बिल्कुल सही बात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और चिल्ला करके बता भी रहे थे। बड़ी डर भी लगता है, आशंकाएं भी हैं मुसलमानों से, धोखेधड़ी की बात है। और जो गल्फ कंट्रियों से जो पेट्रोल और सामान और चीजें आ रही हैं उसको भी बैन कर देना चाहिए। क्या पता क्या आ रहा है हमारे देश में। अब पेट्रोल के नाम पे कुछ और तो नहीं आ रहा है, जो इनकी पसंदीदा चीज है उसको बैन करना चाहिए। पूरी गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्ते खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर कट्टरवादी सरकारें हैं। अब कट्टरवाद की बात आई, अब तो ये सरकार जो है तालिबान से भी बात कर रही है। हमें त्योहार अपना मनाने दीजिए, हमारे संत महात्मा साधु त्यागी राजेश चौधरी जी, सैयद जवाद कह रहे हैं कि पेट्रोल आ रहा है तो उसको भी बैन कर दीजिए। दांडिया में जरूर बैन करो, कह रहे बाकी और सामानों को भी बैन करिए। अगर आप मुसलमानों को बैन कर रहे हैं तो अभी सैयद जवाद जी मत कह दीजिएगा खाने पीने का सामान बैन कर दीजिए। आप पता नहीं क्या आ रहा हो। अब तालिबान बैकडोर को बात करते हैं, अब तो तालिबान से बात कर रहे हैं कट्टरवादी सरकार के, और उनके हाथ से हाथ मिला रहे हैं, झप्पी पा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तालिबान को पैसा दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? तालिबान और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान क्या बातें कर रहे हैं सैयद जवाद जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपसे आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कैसी बातें कर रहे हैं? एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने के लिए तो नहीं बैठते हैं, हम पब्लिक के बैठते हैं करके आएंगे। आपसे सीधा ही पूछा जा रहा है, पहचान छुपा कर क्यों जाते हैं? लव जिहाद करेंगे, ये कोई उदाहरण है क्या पूरे देश के अंदर? हम पहले वाली बात एक करके बोलिए। राजेश चौधरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। आपको बीजेपी कार्यालय से आ जाता होगा किस पे डिबेट करनी है, लेकिन हम तो इनकी असलियत जानते हैं ना। त्योहार मुबारक हो। ठीक है सैयद जवाद जी, आप कोई हकीकत नहीं जानते। आप जो बातें कर रहे हैं आप डिटेल करने का प्रयास करें। राजेश चौधरी जी जवाब देंगे। राजेश जी ये बताइए, कह रहे हैं कि अब पेट्रोल को भी बैन कर दीजिए, बाकी और चीजों को भी बैन करिएगा, मुस्लिमों को बैन करेंगे तो नष्ट करने का काम करेंगे। किसने कहा है? हाँ, तारिक खान को भी दिखाइए स्क्रीन पर। बोलिए राजेश चौधरी जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। राजेश चौधरी वर्सेस तारिक खान। कहना केवल इतना है कि आप अपने त्योहार मनाइए, हमें अपना त्योहार मनाने दीजिए। जरूरत क्या है? आपका जो इंटेंशन है वो खराब है। आप जिहाद के लिए वहां आ रहे हो, आप लव जिहाद करना चाहते हो, इसलिए आपको वहां आना है। हम तो निमंत्रण दे नहीं रहे आपको कि हमारे मंदिर में आकर होली में शामिल हो। सुनिए अरे जवाब दो, तीन जवाब दे जरूरत क्या है आने की आपको? कौन बुला रहा है? राजेश भाई कौन बुला रहा है आपको? आवश्यकता तो है नहीं। जब हमारे संत महात्मा नहीं चाहते, आप डांडिया में जाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। आप यहाँ करके होली मनाएंगे और नॉनवेज खाएंगे, गंदा करेंगे यहाँ करके। अरे हिंदू धर्म पवित्रता का धर्म है, हिंदू धर्म शांति का धर्म है, हिंदू धर्म सौहार्द का धर्म है, हिंदू धर्म प्रेम का धर्म है। ठीक है, तारिक खान बोलेंगे। ठीक है राजेश चौधरी जी, ठीक है आप इसका जवाब ले लेते हैं। तारिक खान जी क्या बोलेंगे? हिंदू धर्म की महत्ता को आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, बिल्कुल महत्व है। हाँ। ये कैसे पता चलेगा कि मुसलमान ही अशुद्ध है, कोई हिंदू भी? अरे प्रमाण इतने सारे, खाने में इतने सारे उदाहरण है, इतनी सारी वीडियो सामने आई, वो नहीं देखेंगे आपने? जूस को लेकर कैसे अशुद्धता की गई, लड़कियों को लेकर कैसे बरगलाया जाता है, जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, पहचान छिपा कर रखते हैं। तारिक खान आपको सब उदाहरण याद नहीं है? सिर्फ तारिक खान बोलेंगे अभी।
कुंभ के अगर दरमियान किसी ही के पकड़े नाम गए, से जिसका पहचानना नाम है, था इस्माइल। अब रीना का धर्म क्या है आप नाम से ही जान गए। रीना जो गाजियाबाद। राजेश चौधरी जी आपकी बारी हो चुकी है, जरा बोलने दीजिए तारिक खान को। तारिक खान को सुन लीजिए एक बार। आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई और रसखान न पैदा हो। आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो बाराबंकी में मजार पे होली मनाई जाती है वो बंद हो जाए। आप ये भी कहते हैं कि कट्टरता मुसलमान छोड़े, फिर मुसलमान को ढकेल भी दे रहे हैं अपने आप से दूर। ये क्या मतलब है मैम, बताइए ना, बताइए ना। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि मुसलमान कट्टरता छोड़े हमारे गले लग जाए, आए और सनातन को समझे, ठीक है, तो आपको बुलाना पड़ेगा ना उसको, फिर आप उसको धक्का भी दे रहे हैं। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या धक्का दे दीजिए या उसको मिला लीजिए, अपना भाई कह लीजिए। आप कहते हैं कि 4-5 पीढ़ी पहले सब मुसलमान थे। आचार्य विक्रमादित्य जी जरा ही बताइए। देखिए, मथुरा से लेके कानिफनाथ धाम यात्रा तक एक ही मांग की जा रही है कि आप यहां पर भाईजान की एंट्री पर रोक लगाइए, और तारिक खान उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब चीजों पर आप रोक लगाइए। हाँ, और ये मैं इनसे एक बात पूछता हूं। तारिक खान साहब अच्छे इस्लामिक हैं, बिल्कुल अपने इस्लाम के पक्के हैं, मुझे बिल्कुल दिखाई देता है इस्लाम के पक्के हैं। और साहब हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हैं वो भी इस्लाम के पक्के हैं। मुझे दो चीज़ बताइए, क्या इस्लाम के अंदर होली खेलना, नाचना, नृत्य करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है साहब? बताइए तारिक खान। बिल्कुल सुन जायज़ है साहब? नहीं आप बताइए। इस्लाम के अंदर इस्लामिक आप बताइए ना। आइए नाम में जवाब दीजिए पहले। मैं आपको 2-3 नाम देता हूं, मैं आपको 2-3 नाम देता हूं, इस्लामिक विद्वानों को नाम देता हूं, जैसे अरशद मदनी हुए। आप उनसे अरे भाई साहब मुझे बताओ ना, आप जो बात कर रहे हो इस्लाम के अंदर, मुझे बताइए, मैं बताऊं आपके अंदर सुनिए। सूरा अरे छोड़ दो ना, मैं कुरान पाक पढ़ता हूं, मैं कुरान पाक पढ़ता हूं, मैं कुरान पाक पढ़ता हूं, कुरान पाक काउंटर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कुरान पाक पढ़ता हूं। सूरा आयत नंबर 3:118, केवल मुसलमानों को ही अपना अंतरंग मित्र बनाओ ए ईमान वालों। सूरा आयत नंबर 3:28, 9:23, गैर मुसलमान दोस्तों को मत बनाओ। सूरा 8:39, गैर मुसलमानों से तब तक युद्ध करो जब तक। सूरा आयत नंबर 22-30, मूर्तियां गंदी हैं। सूरा आयत नंबर 9:5, सुनने दीजिए, भगवान को जहां पाओ सुनने दीजिए। फिर आप आयत नंबर 33-61, मुनाफिक और बात तो पूरी करने दीजिए उनको। जहां भी कोई गलत है, पूरी तरह उनका कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल गलत। आयत नंबर 3:62, 2:255, गलत 61, आप गलत पढ़ रहे हो, गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो, गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई आपको कोई मतलब नहीं है। आयत नंबर 9:28, कुछ नहीं। मूर्ति पूजा। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य एक सेकंड। हाँ